हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र पता नहीं क्यों ये चाक अच्छे से चल नहीं रही है जब से बरसात पानी बरसा है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में बेटा हम लोग पढ़े थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में बेटा हम लोगों ने देखा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, वेग का परिमाण तो नियत है, लेकिन इसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ना, डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हुआ था? कौन सा एक्सेलरेशन आया था? सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्र त्वरण। इसको हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करता है जो अलोंग द रेडियस होता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। जब अलोंग द रेडियस होगा तो टुवर्ड द सेंटर होगा, लेकिन लिख दिया जाता है टुवर्ड द सेंटर। यह हम पढ़ चुके थे। फिर से डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, और जब वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो भाई वेग यहाँ किस कारण से परिवर्तित हो रहा है? दिशा में परिवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा, अगर यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान वृत्तीय गति, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते। क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा कि सर्कुलर मोशन में ये तो तय है, डायरेक्शन का चेंज होना तो तय है, यही मैग्नीट्यूड का चेंज होना तय है भी, तय नहीं भी है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो मैग्नीट्यूड जो है बदलता रहेगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण जो एक्सेलरेशन आया था उसको हम कहते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद होगा। और ये नेट जो पढ़े थे हम लोग, ये नेट √AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इतना हम लोग पढ़े थे। फिलहाल ये हमने रिकैप ले लिया। इतना क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करता है, ठीक है। और न्यूटन दादा बताते हैं जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण पैदा ही नहीं हो सकता।
ना। फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, सेकंड लॉ भी यही कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण जो उत्पन्न हुआ यह किसी फोर्स के कारण उत्पन्न हुआ होगा। किसके कारण? किसी फोर्स के कारण। वेक्टर पढ़े हैं आप लोग, वेक्टर एफ इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए, यानी वेक्टर एफ और वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। इसको हम ऐसी कर ले रहे हैं। ओके, जिस फोर्स से, ध्यान में पहले एक नई परिभाषा, जिस बल से अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। जिस बल से अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल कहेंगे। फोर्स ड्यू टू हिच सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एम ए सी बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी तो फार्मूला बना रहा हूं। वेक्टर एफ बराबर क्या होगा? वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर ए बराबर आर ओमेगा। ए बराबर आर ओमेगा भी तो होता है एम आर ओमेगा, नहीं यार, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन आर, आर ओमेगा स्क्वायर। चलिए भाई, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दो फार्मूला हमको मिल गया। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? जो AC का डायरेक्शन है, जो AC का डायरेक्शन है वही FC का डायरेक्शन होगा। दोनों को डायरेक्शन क्या है? सेम है। AC का डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ त्रिज्या के अनुदिश। यह अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हुई। तो अभिकेंद्र बल की दिशा क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, केंद्र की तरफ त्रिज्या के अनुदिश। इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, क्या होगा डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर along the radius, along the radius। चलो बेटा, यहां तक ये बात समझ में आ गई कि जब सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें निश्चित रूप से अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्रिएट होगा, और न्यूटन के अनुसार बिना फोर्स के कोई एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में एक फोर्स वर्क करता है, एक फोर्स वर्क करता है, जिस बल के कारण अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है, उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इन सर्कुलर मोशन देयर एक्ट्स ए फोर्स which create centripetal acceleration, and this force is called
centripetal force. Its direction is toward the center along the radius. It means direction of centripetal force and centripetal acceleration are same. Okay. चलिए समराइज कर दिया हूं इसको. ए फोर्स विच रिक्वायर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. एक बल जो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होती है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसी. एसी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी. ये मैग्नीट्यूड है बेटा. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए सी. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो जानते हैं कि इसका और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा. तो डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए सी. ए सी का डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. इसकी दिशा किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. इसकी दिशा केंद्र की तरफ और त्रिज्या के अनुदिश होती है. यह बात हो गई बेटा. इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप मिटाओ. चलिए फार्मूला ले लीजिए. या वेक्टर फॉर्म या मैग्नीट्यूड लिखता हूं. एम इसका मैग्नीट्यूड एम इज टू एम इंटू ए सी. ए सी इज टू वी स्क्वायर अपॉन आर. एक फार्मूला ये हो गया. आर एफ क्या, एफ सी लिखो यार इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. उस एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम वी बराबर आर ओमेगा. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर या एफ सी इजकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. पढ़ चुके हैं आप लोग. एंगुलर वेलोसिटी के संबंध में हमने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन तक ही सीमित नहीं है. ये सर्कुलर मोशन के अलावा अन्य मोशन में भी ये एग्जिस्ट करता है. इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए थे. तो ये हो गया इसका फार्मूला. और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन. न्यूटन आगे लिख लीजिए. तब हम और कुछ बात करते हैं. बेटा जब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें दो फोर्स हम लोग पढ़े थे, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. संपर्क बल, असंपर्क बल. फिर कांटेक्ट फोर्स के भी बहुत टाइप्स थे, बहुत प्रकार थे, और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बहुत प्रकार थे. लेकिन उसमें कहीं भी इस फोर्स का, अभिकेंद्र बल का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र नहीं था. आप फोर्स की विकिपीडिया उठा के देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स में इसका जिक्र नहीं है. इसका जिक्र नहीं है. अभिकेंद्र बल का जिक्र नहीं है. क्यों? क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा? क्या बात है? बात यह है बेटा कि वास्तविकता यह है, यह फोर्स कुछ है ही नहीं. सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स है ही नहीं. कहेंगे अब क्या हुआ? अभी तो आप निकाल दिए कि एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. हाँ निकाल दिया इसको, इसको निकाल दिया, ये निकाल दिया. लेकिन ऐसा कोई फोर्स है नहीं मूल रूप में जो सर्कुलर मोशन में लग रहा हो. ठीक है.
कोई और फोर्स होता है, कोई और फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करता है। कोई और फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ध्यान दीजिए, कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, ठीक है। स्वयं में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी नहीं है, खुद में सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। चलिए, हमने एक रस्सी लिया, रस्सी में एक कोई गुटका बांध दिया, ये हाथ से पकड़ा और इसको घुमा दिया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, ये तो हमारे हाथ में है घुमाना। ध्यान दो पहले, इसका इसमें से अब तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? रस्सी के तनाव से। रस्सी में जो हमने तनाव दिया, आज देखिए, जब भी हम किसी गुटके को रस्सी में बांध करके घुमाते हैं तो हम उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, तनाव देते हैं, रस्सी में तनाव पैदा करते हैं। यही तनाव क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? यहां टेंशन जो है, टेंशन किस चीज का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और भी देखिए, इसमें और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे देखो, ये मून जो है, मून, ये अर्थ है, अर्थ है ये मून है, इसको छोटा सा बना रहा हूं भाई। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ध्यान दो, पहले पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी ये जो मून है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स स्वयं में कुछ भी नहीं है, खुद में कुछ भी नहीं है, ये किसी अन्य फोर्स का कोई अन्य फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करता है। तो जानते हो, जैसे अभी रस्सी को हमने अंदर की तरफ खींचा, वैसे ये अर्थ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। किधर? अपनी तरफ। किस पर? मून पर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, एफ जी। बोलो यार, एफ जी। यही एफ जी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? अर्थ का मास क्या है? m1, और मून का मास क्या है? m2। तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा? Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। अगर इसके यह रेडियस क्या है? r। इसके सेंटर से लेंगे हम, सेंटर से मून के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? r है। ठीक है, बराबर क्या हो गया? एफ सी। बोलो भाई, अगर एफ सी का अभी हम लिखे टी बराबर एफ सी, क्या लिखे? टी बराबर एफ सी लिखा ना? बोलो, यहां एफ सी बराबर टी, यहां एफ सी बराबर Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। देखो, पहले परिस्थितियों के अनुसार इसका फार्मूला भी क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। इसका फार्मूला क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। अच्छा, और लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, पढ़ा है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है।
ठीक है। अब किसका कौन बताया था इसको, हमने मुझे याद नहीं है। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ना। इंटर में जा करके आप लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, उसी प्रकार से पढ़ेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इसके आवेश को Q1 माना, इसके आवेश को Q2 माना, इसके बीच की दूरी को क्या माना, r। ये कांस्टेंट है बेटा, इंटरमीडिएट में जाकर के आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फिर फार्मूला बदल गया। मतलब कहने का ये कि वास्तव में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। कोई अन्य फोर्स, कोई अन्य बल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। आइए एक और आपको सर्कस दिखाता हूं। सर्कस डेथ वेल, मौत का कुआं, मौत का कुआं, मौत का कुआं, डेथ वेल कहते हैं इसको। डेथ वेल, मौत का कुआं, मौत का कुआं। मौत के कुएं में आपने देखा होगा ये लकड़ी का कुआं बना होता है ना। ये बाइक राइडर है ना। हम फिजिक्स में पहाड़ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं, पहाड़ को, माउंटेन को भी क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ये कुछ स्पीड से यूं 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 करते हुए ये चक्कर लगाता रहता है, कुएं का चलता है उसी पर। आप लोगों ने देखा होगा, एक स्पीड अच्छी से बनाए रखता है। ठीक है, तो कभी आपने समझने की कोशिश किया वो गिर क्यों नहीं रहा है, वो क्यों नहीं गिर रहा है राइडर? अब बताऊं आपको। ये सर्कुलर मोशन करता है कुएं में, जानते हैं आप। ये बाइक सवार का भार कहाँ पड़ता है, कुएं की दीवार पर, और कुएं का दीवार इसको क्या लगाता है, प्रतिक्रिया बल। इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखिए इसका वेट जो है, ये क्या करता है, इस पर दाब लगाता है, फोर्स लगाता है इस पर, इस डायरेक्शन में। कौन, राइडर। और ये कुआं इस पर प्रतिक्रिया बल इधर लगाती है, न्यूटन थर्ड लॉ। एक बात हो गई। आप कहेंगे साहब ये नीचे क्यों नहीं गिरती है, नीचे की तरफ क्या कार्य कर रहा है, mg, भार उसका नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। और इस भार को कौन बैलेंस किए हुए है, F के, फ्रिक्शनल फोर्स, गतिक घर्षण बल। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है गतिक। जब गतिक घर्षण बल तब होता है जब वस्तु मोशन में आ जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो है इसको क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। और जो ये आपका जो नॉर्मल फोर्स है, प्रतिक्रिया बल है, इसको सर्कुलर मोशन के लिए क्या करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। N या R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू क्या, Fc ना। बोलो बेटा, या N इक्वल टू क्या, Fc, N इक्वल टू Fc। और जो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन का मान इस भार की
के बराबर या इस भार से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी जो एफ के है यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी होना चाहिए। अगर इससे यह कम है ये बाइक सवार गिर जाएगा, ये बाइक सवार कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा। अब इस फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आप टायर मोटा कर सकते हैं। टायर में अच्छी क्वालिटी का टायर लेंगे तो उसके जो क्या होते हैं टायर के ऊपर जो गुटके होते हैं, कटिंग पार्ट जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, वो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करता है, वो चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है, ए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो ये नॉर्मल फोर्स जो ये नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ये क्या प्रदान कर रहा है, अभिकेंद्र बल। यानी एन बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपान आर। एन बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपान आर, या इसको आर भी लिख सकते हैं, क्या, आर। तो हम लोग जो बुक में पढ़े थे, एफ के बराबर म्यू के आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी। यानी म्यू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी। एम कैंसिल हो गया, एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से निकालो, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर जी आर अपान म्यू के, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर अपान म्यू के। मतलब ये बराबर नहीं होगा, सॉरी रे, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो मौत के कुएं में घूमने के लिए राइडर की वेलोसिटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो गिर जाएगा, निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। वैसे भी जब आप देखिए किसी गुटके को रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो कुछ स्पीड रखते हैं उसका, अगर एक निश्चित स्पीड से कम स्पीड पे करेंगे तो वो आपका गुटका क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक वही बात यहाँ पर है कि अगर राइडर की वेलोसिटी इससे कम हुई तो निश्चित ही राइडर क्या होगा, गिर जाएगा। भाई सर्कस तो है ही, उसमें गाड़ी का साइलेंसर भी निकाल देते हैं, इसलिए खूब तेजी से आवाज़ करे, अन्य लोग सुने, आकर्षित हों, देखें, टिकट लें, भाई कमाई होगी ना। तो साइलेंसर भी निकालते हैं। साइलेंसर क्यों निकालते हैं, साइलेंसर सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि आवाज़ खूब करे, और साइलेंसर निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। मेन मतलब उनका स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड, कितना स्पीड से वो शख्स से चल दें, कितने स्पीड से वो चल दें, या इतना कैलकुलेट कर लो भाई। तो वो कैलकुलेट नहीं करते, उनका अभ्यास है। क्या है उनका, अब म्यू के कैलकुलेट करो भाई, जी तो ठीक है, आर भी ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे, म्यू के कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, इतने बड़े पढ़े लिखे तो है नहीं कि वो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बस उनका ही क्या है कि वो खुद जानते। अच्छा ये बातें बताइए, जब हम लोग टर्निंग लेते हैं बाइक से या साइकिल से, जब इसे लेफ्ट हैंड जब मोड़े तो हम अपने शरीर को अंदर की तरफ झुका लेते हैं। अब उसमें भी है कि कितना डिग्री झुकाएं कि हम स्लिप न करें। तो वहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि ऑटोमेटिक उतना शरीर हमारी झुक जाती है, झुका लेते हैं कि लगेंगे कैलकुलेशन करने का कितना डिग्री घुमाएं, चाँदा लेकर के लगे नापने कितना घुमाएं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये स्पीड भी क्या करता है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। और जो स्पीड होती है अगर कैलकुलेट किया जाए तो मिनिमम इतना होगी या इससे ज़्यादा होगी। फिलहाल
हम यहाँ पर नहीं जाते, हम सिर्फ यहाँ पर कहना चाह रहे थे जो अविलंब प्रतिक्रिया बल R या N है वह क्या दे रही है, अभिकेंद्र बल। क्या दे रही है, अभिकेंद्र बल। ओके, नोट इट प्लीज। अब इतने एग्जाम्पल से अब एक बात स्पष्ट हो रही क्या, कि नेट फोर्स विच वर्क्स टुवर्ड द सेंटर इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला तुल्य बल, नेट बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल। क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल। चलिए इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा, आपको तो यह चीज़ आपने पढ़ा था क्या, V इज इक्वल टू आर ओमेगा ना। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट आपने पढ़ा था, V इज प्रोपोर्शनल टू R आपने पढ़ा था। जैसे हमने कहा ये कोई रेडियल वेक्टर है, ये मूव कर रहा है इसे ना, अब मूव करते हुए यहां पहुंच गया। हमने कहा इस पर कई पॉइंट ले लिए, इसकी नोक जो है, रेडियल वेक्टर की नोक जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, और ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बताए थे आप लोगों को, पीछे वीडियो में जाके देखिए। तो हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। लीनियर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। ओके, बताए थे पीछे भी, जाइए उसमें रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, उसमें आप देखिए, ये मिलेगा आपको डिटेल में। तो एक फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा हाथ है ये, हम ऐसे एक स्प्रिंग ही मान लो या डोरी ही मान लो, एक ये है m1 बराबर 1 kg, कितना, 1 रहने दो तरीके, ये m1 है 1 kg। फिर एक रस्सी से दूसरा मास जुड़ा हुआ है, डोरी से या स्प्रिंग कुछ भी कह लो, ये m2 है 2 kg, ठीक है। ये m3 है, कितना लो इसको, 1 2 3 लो, क्यों 1 ही रखूँ यार, क्या रखूँ, 1 लो, कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं होगी। लो जो होगा देखा जाएगा। एक चीज़ बताना चाह रहे थे वही थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी जो है r1 बराबर 1 मीटर इसका है, m1 मास का, r2 बराबर 2 मीटर इसका है, और r3 बराबर 3 मीटर इसकी दूरी है। हमने किया क्या, इसको पकड़ा, जूं घुमाना शुरू कर दिया। क्या किया, घुमाना शुरू कर दिया हमने। ये घूम रहा है, जब बेटा ये घूम रहा है तो जानते हैं कि तनाव इधर क्या करेगा, टुवर्ड द सेंटर। ये इसको खींचेगा T1 तनाव से, M2 T1 को खींचेगा T1 तनाव से, ध्यान दो। ये इसको खींचेगा T3 से, T2 से, ये इसको खींचेगा किससे, T2 से, ठीक है।
अब हमको निकालना है क्या, T1 T2, जो सेंटर की तरफ कुल तनाव कितना है, सेंटर की तरफ कुल तनाव कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ जो ओमेगा है इसका कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड है, 1 रेडियन पर सेकंड है। तो भाई 1 रेडियन अगर इसका है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। सबका लीनियर वेलोसिटी भले अलग अलग हो लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या होगा, 1 रेडियन पर सेकंड होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। अब निकालेंगे, चलो अब हम T2 यहां शुरू करते हैं, T2 निकालेंगे। T2 बराबर क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है यहाँ R3 है, एम क्या है M3 है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। M3 कितना है 3, R3 कितना है 3, R3 कितना है 3 मीटर, मॉस कितना है M3 3 kg, ओमेगा कितना है 1 बराबर 9 न्यूटन। कितना आया 9 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, इस पर नेट तनाव कितना लग रहा है M2 पर, M2 पर देखो, M2 पर T2 इधर, T1 इधर, T1 इधर, तो नेट तनाव कितना है भाई देखो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, तनाव से। तो नेट तनाव कितना हुआ T1 माइनस T2, क्या हुआ T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 बराबर M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, M2 2 किलोग्राम, R2 2 मीटर, ओमेगा 1, तो 2 दूनी 4, इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस 9, यानी T1 इक्वल टू कितना हुआ 13 न्यूटन, 13 न्यूटन। चलो अब इस पर आते हैं, यहाँ तनाव कितना होगा, फिर वही बात है, ये M1 है, T2 इधर लग रहा है, सॉरी T1 इधर लग रहा है, T इधर लग रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, यह ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, तो ये T मतलब T माइनस T1 क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। तो T माइनस T1 कितना है 13 बराबर M1 1 R1 1 ओमेगा 1 1, यानी T1 बराबर कितना आया 14 न्यूटन ना। अब नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बेटा बताओ, T धन T1 धन T2, T कितना आया, T1 है T बराबर, T आया 14 धन 13 धन 9 ना, ये बराबर कितना हुआ 14 दूनी 28, 28 2 30 36 न्यूटन, 36 न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कितना हुआ 36 न्यूटन। अच्छा बेटा ये बताइए आप, अगर कोई कहे कि अच्छा बताइए हम इसको घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं, तो कौन सा पिंड पहले टूटकर अलग होगा, तो जाहिर सी बात है हम यह कह देंगे इसका मास ज़्यादा है यार, ठोकेंगे। कुछ लोग तो होते हैं ना भगवान का नाम लेकर के विकल्प जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली की, हाँ ना बजरंग बली का नाम लेके ठोंक देते हैं, कहें क्या बताएं कह दे यार ये ज़्यादा वजनदार है ना, किनारे है भी पहले यही टूटेगा,
कल कोई पूछे कि रस्सी कहाँ से टूटेगी, पॉइंट ए से कि पॉइंट बी से कि पॉइंट सी से, तो सोचने में आता है कि पॉइंट सी से टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा देखिए कि तनाव किस पर ज़्यादा है। T2 का मान कितना आया 9 न्यूटन, T1 का मान कितना आया 13 न्यूटन, T का मान कितना आया, T का मान 14 न्यूटन। तो सबसे ज़्यादा तनाव तो इस पर है। तो जब रस्सी टूटेगी भी सबसे पहले कहाँ, इस पॉइंट से टूटेगी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। हाँ, रस्सी एक ही तरह की होनी चाहिए ना, एक कमज़ोर रस्सी लगा दीजिए, एक मजबूत लगा दीजिए, तब की बात नहीं है। रस्सी एक तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर तनाव ज़्यादा होगा रस्सी वहीं से टूटेगी। तो इस तरह से ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक आज का है ये समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीडो फोर्स। सीडो फोर्स फर्जी फोर्स। फर्जी फोर्स मतलब फेक फोर्स, रॉन्ग फोर्स, धोखा फोर्स। ये सीडो फोर्स है जिसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सॉरी, दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। और सो सारी आज यहाँ आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पढ़ा तो चुके हैं, सुन भी रहे होंगे और समझ भी सकते हैं। नोट कर लें प्लीज़।